वंदे मातरम को लेकर प्रस्ताव पारित किया है वो अत्यंत ही निंदनीय है। और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि उनके लिए पार्टी देश से ऊपर है। इसलिए देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ संसद से पारित कानून से बड़ा है उनका कार्य समिति का प्रस्ताव। और वो भी कब? गुलामी के कालखंड की कार्य समिति, 1937 का प्रस्ताव। और वो भी कौन सा प्रस्ताव? जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर। और मैं कांग्रेस पार्टी को यह भी और देश को याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो इस कार्य समिति का उल्लेख उन्होंने किया है, यह 28 से 30 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में पारित हुआ था, जबकि उस समय कांग्रेस 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार के अधीन यूनियन जैक झंडे के नीचे ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिष्ठा की शपथ लेते हुए फरवरी 1937 में राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी थी। अर्थात गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों के प्रतिनिष्ठा की शपथ लेकर मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक कर जिस प्रस्ताव को पारित किया, उसको स्वतंत्र भारत में आकर उसके लिए अड़ना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और कांग्रेस की देश के प्रति निष्ठा और संविधान के प्रति निष्ठा पर एक प्रश्न चिन्ह है। और साथ ही मैं कांग्रेस को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि इस कार्य समिति के प्रस्ताव के लिए नेहरू जी ने जिन्ना को लेटर लिखा 6 अप्रैल 1938 को, जो सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 1 वॉल्यूम 8 पेज नंबर 230 से 39 के बीच में प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा, उसी में बिंदु क्रमांक 9 पे वो जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम को छोड़ दिया है। फिर विस्तार दे रहे हैं कि जिन अंशों से आपको समस्या है वो हम छोड़ रहे हैं, मगर इसी में याद दिलाना चाहता हूं, इसी में वो ये भी लिख रहे हैं बिंदु क्रमांक 12 के ऊपर कि भारत के तिरंगे के साथ साथ, हमने जो अडॉप्ट किया तिरंगे के साथ साथ मुस्लिम लीग के झंडे को भी समान सम्मान मिलना चाहिए। और इसी में बिंदु क्रमांक 7 पर नेहरू जी ये भी लिख रहे हैं, मुस्लिम लीग के प्रति समर्पण करने की पराकाष्ठा है कि वो लिख रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से काउ स्लॉटर यानी गो हत्या के लिए सार्वजनिक रूप से पूरी तरह अनुमति होगी। उन्होंने ये लिखा है कि मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे, यानी ऐसे क्षेत्र होंगे जहां मुस्लिम ही चुनाव लड़ेगा और सिर्फ वही वोट करेगा। तो मुझे लगता है इतने शर्मनाक अध्याय को भूलने की बजाय, उसका सुधार करने की बजाय 21वीं सदी में उसे गले लगाकर अड़ना यह दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति, हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि अब कोई संदेह नहीं है कि उनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा पूरी तरीके से संदिग्ध है, उनकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह है और स्वतंत्रता संग्राम के स्वयंभू एकमेव एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर का दावा पूरी तरीके से उन्होंने तार तार कर दिया।